Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 22nd of June 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, which state has launched Face Wash and Go initiative to prevent road accidents? Correct answer is आंध्र प्रदेश। रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए आंध्र प्रदेश में गुंटूर पुलिस ने फेस वॉश एंड गो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है नेशनल और स्टेट हाईवेज पर 1 AM से 4:30 AM तक। और इस प्रोग्राम में पुलिस स्टॉप करेगी व्हीकल्स को हाईवेज पर और उनके ड्राइवर्स को फेस वॉश करने के लिए ऑफर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज गॉट द 2017 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अवार्ड इन जापान? करेक्ट आंसर इज श्री हरिचंद गाडगी। इंडियन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री हरिचंद गाडगी, जो कि प्रेसिडेंट और CEO हैं इकोसाइकिल कॉर्पोरेशन के, उनको जापान में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ HIV हिट पीपल? करेक्ट आंसर इज मिजोरम। HIV अफेक्टेड पीपल्स के बेटर ट्रीटमेंट के लिए टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया है मिजोरम ने। और आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम के CM है लालथन हवाला, गवर्नर है निर्भय शर्मा, और लैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन होम्योपैथी? करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी की फील्ड में इंडिया और श्रीलंका ने MOU को साइन किया है। Next question is, according to World Population Prospectus, India will become the world's populous country by which year? Correct answer is 2024. World Population Prospectus के अकॉर्डिंग इंडिया में पॉपुलेशन 2024 तक सबसे ज्यादा होगी, और इंडिया सरपास करेगा चाइना की पॉपुलेशन को, जो कि होगी 1.4 बिलियन 2024 तक। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The 2017 Bio International Convention was held in which country? Correct answer is US. 2017 Bio International Convention US में हुई, और इस कन्वेंशन को लीड किया YS चौधरी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के। और YS चौधरी ने इस कन्वेंशन में इंडिया बायोटेक हैंडबुक 2017 को रिलीज किया, जो कि इंडिया की फास्ट ग्रोइंग 42 बिलियन बायो इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ को शोकेस करेगा। Next question is, Reserve Bank of India has reconstituted overseeing committee on stressed assets which is headed by? Correct answer is प्रदीप कुमार। Reserve Bank of India ने stressed assets पर 5 members की कमेटी को रिकंस्टिट्यूट किया है, और इस कमेटी के हेड हैं प्रदीप कुमार। और इस कमेटी के अदर मेंबर्स हैं जानकी वल्लभ, MBN राव, YM देवस्थाली एंड S रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Government of India has signed a loan agreement with World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank for 24/7 power supply in which state? Correct answer is आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 24/7 पावर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट को साइन किया है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है $570 मिलियन। और इस प्रोजेक्ट में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी $170 मिलियन, और वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करेगा $240 मिलियन, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करेगा $160 मिलियन। और इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के लोन प्रोवाइड करने का रेशो है 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ डेडिकेटेड वेब पेज फॉर स्मूथ GST इंप्लीमेंटेशन? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। GST के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए एक डेडिकेटेड वेब पेज को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और इस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट meity.gov.in से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज कन्फर्ड विद इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2017? करेक्ट आंसर इज जॉस एडवर्डो अगुआलूसा। जॉस एडवर्डो अगुआलूसा, जो कि एक अंगोलन राइटर हैं, उनको इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड मिला है उनके नॉवेल अ जनरल थ्योरी ऑफ ऑब्लिवियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Kenneth I. Jester has been appointed US next envoy to which country? Correct answer is India. Kenneth I. Jester US के next envoy होंगे इंडिया में. Next question is Luke Ronchi, famous cricketer, has announced his international retirement. He is from which cricket team? Correct answer is New Zealand. न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ल्यूक रोंची ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड व्लादिमीर वोरोनकोव टू हेड द न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूएन काउंटर टेररिज्म सेंटर. ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज रशिया. यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रशिया के व्लादिमीर वोरोनकोव को यूएन काउंटर टेररिज्म सेंटर का हेड बनाया है. और आपको ध्यान रखना है कि रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज वन द इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017? करेक्ट आंसर इज फरारी. फरारी की 488 जीटीबी में 3.9 लीटर्स V8 इंजन को 2017 इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच बैंक हैज बैग्ड 9 स्कॉच अवार्ड? करेक्ट आंसर इज विजया बैंक. विजया बैंक को मिले हैं 9 स्कॉच अवार्ड और ये अवार्ड उनको मिले हैं बेस्ट बैंक इन पब्लिक सेक्टर, बेस्ट बैंक फॉर एनपीए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी, रिटेल लेंडिंग, इंक्लूसिव वैलेट, वीपे क्विक, डिजिटल इंक्लूजन, आईटी सिक्योरिटी, ई सर्विलेंस ऑफ एटीएम्स एंड ब्रांचेस और 100 डिजिटल विलेजेस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड चीफ ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड? करेक्ट आंसर इज खांगो कोयक. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के चीफ बने हैं खांगो कोयक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू कॉम्पीट इन WWE? करेक्ट आंसर इज कविता देवी. WWE में कॉम्पीट करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी है कविता देवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian origin doctor has been appointed vice president of UK medical body? Correct answer is कैलाश चंद. इंडियन ओरिजिन डॉक्टर कैलाश चंद को यूके मेडिकल बॉडी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fashion label has won the compassionate business award from the people for the ethical treatment of animals India? Correct answer is रीसन. पेटा अवार्ड्स में कंपैशनेट बिजनेस अवार्ड मिला है रीसन फैशन लेबल को और पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और रीसन एक फैशन लेबल है सोनम कपूर और रिया कपूर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? करेक्ट आंसर इज राजेश कोटेचा. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में स्पेशल सेक्रेटरी बने हैं राजेश कोटेचा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has launched research project to compile data about South China Sea? Correct answer is China. साउथ चाइना सी पर डेटा गैदरिंग के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है चाइना ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सेलेक्टेड फॉर क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड? करेक्ट आंसर इज अंकित कवात्रा. अंकित कवात्रा को मिलेगा क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड और यह अवार्ड उनको दिया जाएगा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड द्वारा. Next question is which state has started the construction of new airport in Kurnool district to boost business and more employment opportunities? Correct answer is आंध्र प्रदेश. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश वेलनेस मोहल्ला क्लिनिक्स अक्रॉस द स्टेट? करेक्ट आंसर इज पंजाब. पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने वेलनेस मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने का डिसीजन लिया है और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने सभी सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का भी डिसीजन लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्रिएट्स अकॉर्डिंग टू मर्सर सर्वे? करेक्ट आंसर इज लुआंडा. मर्सर सर्वे के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है एक्सपेट्रिएट्स के लिए लुआंडा और लुआंडा कैपिटल सिटी है अंगोला की और अंगोला की करेंसी है क्वांजा. और कल के वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी एक्सपेट्रिएट्स के लिए है मुंबई. और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है. प्रधानमंत्री आवास योजना में
हाउसिंग सब्सिडी के लिए ईपीएफओ और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एमओयू साइन किया है। और उत्तराखंड और हरियाणा 4th और 5th ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट बन गए हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरला के बाद। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर ए रिप्रेजेंट इन द एब्रिविएशन LAF? करेक्ट आंसर इज एडजस्टमेंट। आपको ध्यान रखना है कि LAF का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, सेंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है कि सेंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच मेमोरी टेम्पररीली स्टोर्स डेटा दैट हैज बीन कट और कॉपीड? करेक्ट आंसर इज क्लिपबोर्ड। कट और कॉपी किया गया डेटा टेम्पररीली स्टोर होता है क्लिपबोर्ड मेमोरी में। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।